वेलकम टू माय चैनल। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स, जो कि किस में फॉर्म में होते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। और ये वीडियो यूजफुल होगा एसएससी, सीपीओ, यूपीएससी, एसआई, किसी भी अन्य एग्जाम के लिए जहां पे करंट अफेयर्स और आजकल करंट अफेयर्स हर एग्जाम में का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, यूपीआई ऑटो पे नामक नया सिस्टम कौन लाया है? तो आरटीजीएस लाया है, एनपीसीआई लाया है, आरबीआई लाया है, एमआईसीआई लाया है। तो कौन लाया है यूपीआई ऑटो पे? तो ये लाया गया है कहीं ना कहीं एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम लाया गया है। और ये फीचर्स क्या करेगा कि आप लोगों को कहीं ना कहीं एक इंक्वायरी प्रोवाइड कराएगा कि आपको यहाँ का पेमेंट करना है। और कुछ जैसे जैसे डीटीएच का पेमेंट हुआ, मोबाइल का बिल हुआ, और जैसे पानी का बिल हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑटो पे अपने आप आपके मोबाइल से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके ऑटो पर कहीं ना कहीं इस सिस्टम को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट पे हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शनल होगा, परमानेंट नहीं होगा कि आप लोगों ने एक बार क्लिक कर दिया आप इसको हटा भी सकते हैं। अब यूपीआई जिसको बोलते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, और इसको कहीं ना कहीं एनपीसीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो इंटरफेस है, इसको कहीं ना कहीं एनपीसीआई, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो रेगुलेटेड होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको सुचारू रूप से चलाने का काम, इसके द्वारा जो नियम कानून बनाता है वो आरबीआई बनाता है। और इसके अंडर अभी तक लगभग 142 बैंक ला चुके हैं, और लगभग 799 मिलियन ट्रांजेक्शन अभी तक इससे हर महीने कहीं ना कहीं 799 मिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि हर महीने यूपीआई के द्वारा किए जाते हैं। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वो 2008 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, जिसे हेलिना बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एक्रोनिम से, का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो धनुष रख दिया गया है, विक्रम रख दिया गया है, ध्रुवास्त्र रख दिया गया, अष्टक रख दिया गया। तो क्या नाम रख दिया गया? हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है ध्रुवास्त्र, नाम रख दिया गया है। और क्या है ये? तो देखिए, पहले ये कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के द्वारा नाग मिसाइल लॉन्च की जाती थी, अब इसको एक देसी वर्जन आ गया है। और देसी वर्जन आ गया है जिसे क्या नाम दिया गया है? जैसे कहीं ना कहीं ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है, ध्रुवास्त्र नाम दे दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो हेलिना था, हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल, ये थर्ड जनरेशन का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम था, जिसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में कहीं ना कहीं इंस्टॉल किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत चीन के बढ़ते तनाव को कम करने के कानून पारित किया है? तो फ्रांस ने किया है, अमेरिका ने किया है, ब्रिटेन ने किया है, या कनाडा ने किया है? तो किसके द्वारा ये कानून लाया गया है? तो ये कानून कहीं ना कहीं लाया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन गलत है, अमेरिका इसका राइट आंसर होगा, अमेरिका इसका आंसर है। तो इस अधिनियम को कहीं ना कहीं जो गालवान वैली में भारत और चीन की जो आक्रामकता जो चल रही है उसको कम करने के लिए, और कहीं ना कहीं चीन जो अपने आसपास कहीं ना कहीं जो एक तरीके का एग्रेशन ला रहा है अपने पड़ोसियों के साथ में, उसकी उसमें निंदा की गई है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो कई इलाके हैं जो भारत और चीन के बीच में जहां पर स्टैंड ऑफ बना हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या आता है, जिसमें पेंगोंग शोले झील आती है, गोगरा आता है, हॉट स्प्रिंग आता है, और गालवान वैली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर जो हमारे 20 जवान है वो कहीं ना कहीं शहीद हुए थे। और इस अधिनियम का प्रस्ताव भारत अमेरिका कांग्रेसी के जो भारत अमेरिका जो सीनेट में जो हमारे भारतीय मूल के जो कहीं ना कहीं सांसद है, इन्हें बोलते हैं राजा कृष्णमूर्ति, इनके द्वारा कहीं ना कहीं जो लाया गया है। इसमें कहीं ना कहीं चीनी आक्रमणों की निंदा करते हुए 2021 की राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम भी पारित किया गया है अमेरिका के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने भारत का पूरी तरीके से समर्थन करते हुए एक बिल पास कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अब किसके साथ डेटा शेयर करेगा? तो इनकम टैक्स के साथ करेगा, सीबीआई के साथ करेगा, सीबीआईसी के साथ करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो इसके साथ अब कहीं ना कहीं ये बोर्ड डाटा शेयर करेगा, और ये कहीं ना कहीं एक कॉमन तरीके का एक आधार का एक बना भी रहे हैं कहीं ना कहीं, जहां पर दोनों कहीं ना कहीं एक साथ आ जाए, सीबीडीटी और सीबीआईसी एक साथ आ जाए। चलिए वो देखते हैं कब तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुलबेनकियान प्राइज किसे दिया गया है? तो बराक ओबामा को, ग्रेटा थनबर्ग को, नरेंद्र मोदी को, डोनाल्ड ट्रंप को। तो किसको दिया है गुलबेनकियान प्राइज? तो ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? आपको पता होगा कि ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर के कहीं ना कहीं जो कैंपेन स्टार्ट किया गया था स्वीडिश लड़की के द्वारा, तो वही है ग्रेटा थनबर्ग।
और इस जो प्राइस है गुल्बेकियान की जो प्राइस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1976 में, इसको दिया गया था और इसमें कहीं ना कहीं जो प्राइज मनी है वो कहीं ना कहीं 1 मिलियन यूरो की अवार्ड की जा रही है ग्रेटा थनबर्ग को। और ग्रेटा थनबर्ग ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि वो जो अवार्ड मनी है वो कहीं ना कहीं डोनेट कर देंगे किसी न किसी ऐसे को जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए काम करती हो संस्था उसको। और ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। सूरज कदे मरदा नहीं, सूरज कभी भी मरता नहीं है पुस्तक का नाम है। तो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है, बलदेव सिंह सदकादनामा ने लिखी है, विक्रम सेठ ने लिखी है, किसने नहीं लिखी है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है बलदेव सिंह सदकानामा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक में कहीं ना कहीं इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और यह पुस्तक कहीं ना कहीं उधम सिंह थे जिन्होंने 1940 में जाकर के हत्या कर दी थी, किसकी? जनरल डायर की हत्या कहीं ना कहीं कर दी गई थी, इनके द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है 31 जुलाई को। इसी दिन ये पुस्तक कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से लॉन्च की जाएगी, सूरज कदे मरदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोदर्पण पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, नितिन गडकरी या रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा? तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? ये शुरुआत हमने देखी है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा की गई है। और इसमें मनोदर्पण अर्थात मन का दर्पण, तो जो आज लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो बालकों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए उनको कहीं ना कहीं फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए इस प्रकार की पहल शुरू की गई है मनोदर्पण। तो इसकी शुरुआत किसने की? तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसकी शुरुआत की है, जो कि हमारे कौन है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, नितिन गडकरी की रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है। किस राज्य ने वन स्टॉप शॉप योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने दी है, हरियाणा ने, राजस्थान ने, दिल्ली ने। तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वन स्टॉप शॉप की शुरुआत कर दी गई है। तो कोविड-19 के कारण जो कहीं ना कहीं उद्योग धंधे पूरी तरीके से नष्ट हो गए थे, तो उनको कहीं ना कहीं पूरा रिवाइव करने के लिए वन स्टॉप शॉप मतलब एक ही शॉप पर आपको सारे क्लियरेंस लगभग दे दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को बिजनेस एस्टेब्लिश करने में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो इस प्रकार का जो वन स्टॉप शॉप योजना लाई गई है। नेक्स्ट है कि भारत पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में। तो किस शहर में किया गया है? तो ये कहीं ना कहीं उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। और किसके द्वारा किया गया है? ये कहीं ना कहीं आर.के. सिंह जो कि केंद्र के मंत्री है, पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर है आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया की जो पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है, और यहाँ पर लगभग 5 जो प्लाजा है वो 5 जो कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जिससे एक साथ 5 गाड़ियां कहीं ना कहीं एक साथ चार्ज हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने अपने किस देश के साथ पैसेक्स अभ्यास का आयोजन शुरू किया है? तो जापान के साथ, जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ या अमेरिका के साथ? तो किसके द्वारा साथ ये शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अमेरिका के साथ में। इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका और भारत की जो नौसेनाएं हैं वो एक साथ कहीं ना कहीं, जैसे ये पूरा का पूरा एक युद्ध पोत है, और कहीं ना कहीं वॉर और जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कहीं ना कहीं जो कार होते हैं उनके द्वारा कहीं उन चीजों के लिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हवाई जहाज उड़ाने का कार्य होता है और जो मॉकड्रिल वगैरह होती है वो सारे के सारे यहाँ पर किए जाएंगे। CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थे? एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, जीव विज्ञानी थे या वनस्पति विज्ञानी थे? तो कौन थे ये CS शेषाद्री? तो ये थे एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। और 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये कौन थे? ये गणितीय संस्थान के संस्थापक और सेवा मुक्त निदेशक भी रहे हैं। मतलब जब सेवा मुक्त हुए थे तो उस टाइम पे ये वहां के निदेशक थे और गणितीय संस्थान के कहीं ना कहीं संस्थापक भी देखने को मिलते हैं। ये है CS शेषाद्री, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। जीवमिति और ज्योमेट्री में इनका काफी ज्यादा योगदान देखने को, और ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत ज्यादा योगदान देखने को मिलता है। स्थिरांक शेषाद्री नाम का एक कहीं ना कहीं जो जीवमिति में कहीं ना कहीं जो ज्योमेट्री बोल सकते हैं उसमें एक स्थिरांक शेषाद्री है। तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये बोल सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कहीं ना कहीं जो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि अयोध्या मंदिर का भूमि पूजन किस तारीख को किया जाएगा? 2 अगस्त को, 5 अगस्त को, 7 अगस्त को या 30 जुलाई को?
तो ये कब किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 5 अगस्त के दिन ये इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में इसी दिन धारा 370 हटाई गई थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं 5 अगस्त को इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। हो सकते हैं इसके बीच में कहीं ना कहीं कोरिलेशन हो और ना भी हो, लेकिन 5 अगस्त इसकी घोषित कर दी गई है कि 5 अगस्त को अयोध्या मंदिर रामलला का जो भूमि पूजन है वो किया जाएगा। चलिए, तो ये थे आज के डेली करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।